नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी जो 30 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली है, पहला चैप्टर, 8वां चैप्टर और 15वां चैप्टर, तो वो पहले आप याद कर लेना। उसके छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न सब, क्योंकि वो 25 मार्क्स की होगी और वो उसके मार्क्स बोर्ड में भी गिने जाएंगे। अभी कोरोना की वजह से क्या होता है क्या पता, इसीलिए बोर्ड ले रही है, तो वो इस हिसाब से अभी परीक्षा के सिस्टम भी बदल सकती है। तो आप याद कर लेना पहले वो। और ये सभी वीडियो में से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी बनाने हैं आप सबको। अभी हम देखेंगे जंगलों के प्रकार हमने देख लिए। अभी हम देखेंगे निर्वनीकरण, यानी निर्वनीकरण यानी जंगल का विनाश, जंगलों का नष्ट होना, वन का नष्ट होना, उसको बोलते हैं निर्वनीकरण। तो ये आपको परिभाषा में पूछा जा सकता है कि निर्वनीकरण परिभाषा या संकल्पना में। तो निर्वनीकरण अर्थात जंगलों का नष्ट होना, कि जो पेड़ों को हम काट रहे हैं उसको नष्ट कर रहे हैं और जंगल पूरे के पूरे जो साफ हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं निर्वनीकरण, यानी जंगल का विनाश या जंगल का नष्ट होना। तो अत्यंत निम्न दर से होने वाला निर्वनीकरण, यानी तो धीरे धीरे करके जो जंगल नाश हो रहे हैं। हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य जो समस्याएं हैं, उनमें से एक समस्या, हम पूरे विश्व की समस्याएं जो देखें कि बहुत सारी समस्याएं हमारे विश्व की है, जैसे कि आतंकवाद है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है। तो उनमें ये जंगलों का विनाश जो हो रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जंगल जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यावरण पर असर करते हैं। इसीलिए जंगल का विनाश भी एक बड़ी ही समस्या है। मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम जा सकता है। देखो कि विज्ञान टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, और दूसरा हमने अपने विकास के लिए हमें जो बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बांधते, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करते, हमारे रहने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते, तो वो सब के लिए हमें ज़मीन चाहिए। और वो ज़मीन के लिए वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उसको हम काट देते हैं, या जंगल होते हो तो उसको काट दे। तो हमारे विकास के लिए ही हम जंगलों का विनाश कर रहे हैं। दूसरा, प्राकृतिक रूप से भी वृक्ष नष्ट होते, कई बार प्राकृतिक रूप से ही, यानी कि बाढ़ आती है तो भी पेड़ कई बार गिर जाते और ये हो जाते, या तूफान आता है तो भी वृक्ष गिर जाते, या कई बार ऐसे पेड़ खड़े खड़े ही सूख जाते हैं, तो वो प्राकृतिक रूप से भी नष्ट होते हैं। और कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए, लकड़ी के लिए या और चीज़ों के लिए भी पेड़ों को काटते हैं। तो ये सब के कारण, और हमारी मनुष्य की दखल अंदाजी, तो वो हमारी दखल अंदाजी जो मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने विकास के लिए जो ज़मीन चाहिए, कारखाने के लिए, रहने के लिए, बांध बांधने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, तो उसके लिए हम पेड़ों को काटते। दूसरा कि हमें जो लकड़ी चाहिए फर्नीचर के लिए वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी हम पेड़ों को काटते हैं। तो उसके कारण हमारी ही दखलअंदाजी से ये जंगलों का विनाश हो रहा है। तो ये जंगल निर्वनीकरण, वो ये अर्थ आप याद रखना, अर्थात जंगलों का नष्ट होना, जंगलों का विनाश होना। अभी ये निर्वनीकरण के प्रभाव देखेंगे, यानी जंगल विनाश होने के कारण कौन से दुष्प्रभाव, कौन सी असर होती है, वो अभी हम देखेंगे। तो निर्वनीकरण के प्रभाव यानी असर, उसके जो दुष्प्रभाव है, तो व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं, यानी सभी जगह उसके जो प्रभाव है, जंगलों के विनाश के कारण जो असर होती है वो दिखी जाती हैं। पहला तो आप सब जानते हैं कि जंगलों का जो उपयोग जानते हैं, तो उसका हमें यहाँ अपॉजिटिव करना है कि जो जंगल हवा को शुद्ध करते, तो जंगलों का विनाश होगा तो क्या होगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। आप सब जानते हो कि जो हम श्वास में ऑक्सीजन वायु लेते और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते, वो पेड़ लेते, और हमें जो चाहिए वो प्राणवायु ऑक्सीजन वो हमें पेड़ देते, तो इस तरह हवा शुद्ध रहती। पर जब पेड़ कट जाते तो वो बैलेंस रहता नहीं है, इसीलिए जो हम उच्छ्वास में निकलने वाली जहरीली वायु है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जंगल का विनाश होने के कारण एक समस्या ये बढ़ती है। दूसरा, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव और जटिल बनते हैं। हरित गृह प्रभाव वो 8वीं में, शायद 8वीं 7वीं में ही आता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की जो एकदम तेज गर्मी है वो पृथ्वी की सतह पर आती है, और सतह से टकराने के बाद वो वापस जाती है, तभी हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। तो पेड़ों के काटने के कारण वो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है।
वृक्षों का आच्छादन दूर होता है, इससे मिट्टी का कटाव होता है, जिसे वो हमने अगले चैप्टर में पढ़ गए कि मिट्टी का कटाव होता है तो ज़मीन का जो उपजाऊपन, जो पोषक तत्व है वो चले जाते हैं, इसलिए ज़मीन बिन उपजाऊ बन जाती है, इसीलिए कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती है। वृक्षों का आच्छादन रहता है तो वो उसकी जो जड़ें वो ज़मीन को जकड़ कर अपने साथ रखती है, या वो ढके हुए पूरी ज़मीन रहती है, तो ज़मीन का जो कटाव है वो कम होता है। तो जंगलों के कटाव के कारण, जंगलों के विनाश के कारण जमीन की कटाव और उसके कारण कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती है। बाद में द्वीपकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटा है। द्वीपकल्पीय भारत यानी दक्षिण भारत, उसको द्वीपकल्पीय मैंने नवी में भी बताया, इसीलिए कहते कि उसको तीनों और समुद्र है, इसलिए उसको द्वीपकल्पीय प्रदेश कहते। वहाँ पर भी जंगलों का क्षेत्र है, क्योंकि जंगलों को हमने देखा कि हम अपने विकास के लिए पेड़ों को काटते हैं, इसीलिए ही वहाँ जंगलों का क्षेत्र जो है वो कम हुआ है। अभी उसके साथ अनेक सजीवों ने अपने प्राकृतिक निवास स्थान खोया, यानी अनेक सजीव में इस जंगल में निवास करने वाले जो जंगली जानवर और पक्षी हैं, तो उनका जंगल ही नहीं रहेंगे तो उनका निवास स्थान नहीं रहेगा, तो वो जानवर की जातियाँ है वो भी लुप्त हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, उनका निवास स्थान ही हम काट रहे, तो निवास स्थान खोने की वजह से उनकी जातियाँ भी लुप्त। तो जंगल नष्ट होने के कारण उनमें रहने वाले जो वन्य जीव है उनका निवास स्थान खो जाता है, इसीलिए वो रहने जंगली जानवर जो है वो उनको खाने के लिए भोजन चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए, तो उसकी खोज में वो जंगल ही नहीं रहे तो वो मानव बस्ती में आ जाते हैं। आपने कई बार अगर न्यूज देखते हो तो सुना होगा कि ये गांव में चीता घुस आया या तेंदुआ घुस आया, तो ये सब आपने सुना होगा ये चीज़ें। और मांसाहारी वन्य जीवों द्वारा जंगल के नजदीक के क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के और पशुओं के शिकार करने की घटनाएं बढ़ी, और ये आप सौराष्ट्र में न्यूज अगर देखते हो बार बार कि वहाँ पर भी ये समाचार बार बार सुनने को मिलता है, शेर या बाघ घुस आता है या चीता वो घुस आता है, तो उनके जो पालतू जानवर है तो उनको वो खा जाते हैं। तो ये एक ये समस्या खड़ी होती कि और जो जंगली जानवरों के निवास स्थान जंगलों का हम नाश करते हैं तो वो मानव बस्ती में आते हैं, तो मानव बस्ती में भय बन जाता है। दूसरा, उनके जो पालतू जानवर हैं उनका जो जंगली जानवर है वो शिकार कर लेते हैं। तो ये है हमने देखे जंगलों के विनाश के कारण जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो हमने देखा। जो जंगलों का उपयोग था उसको हमने नेगेटिव बताना है, वो उसके दुष्प्रभाव है। तो जंगल हमने देखे कि हमारे लिए इतने उपयोगी है, जंगलों को काटने से इतने सारी खराब असरें होती है, तो हमें जंगलों को बचाना चाहिए। तो वन संरक्षण करने के लिए, वनों को जंगलों को बचाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए वो भी आप पढ़ कर ही आए, तो भी हम उसको फिर से एक बार देखेंगे। तो जंगलों को बचाने के लिए या वन संरक्षण के लिए उपाय, तो पहला उपाय कि लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना। अभी आप देखो कि लकड़ी का उपयोग हम ज़्यादातर है वो फर्नीचर में, कि जैसे कि पलंग, दरवाज़ा, कबाट वगैरह चीज़ें बनाते हैं फर्नीचर, तो उसकी जगह पर आज आप देखो फाइबर के दरवाजे आए हैं, प्लास्टिक का, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बच सकते, क्योंकि हम उसकी जगह फाइबर या प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो वो लकड़ी बच जाएगी, तो जंगल नहीं कटेंगे। आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर वृक्ष काटने पड़े, उनके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना। अभी हमने देखा कि विकास के लिए जो हम पेड़ काटते, तो विकास के लिए तो पहले तो हम नदियों पर बांध बांधते बड़ा सा और बड़ी बड़ी नहरें निकालते, तो वहाँ पर आने वाले बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते, तो वो भी विकास के लिए। बाद में विकास के लिए हम वाहन व्यवहार भी जरूरी, तो बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कार्य करते तो वो भी पेड़ काटते। बाद में मानव बस्ती जनसंख्या आए दिन बढ़ती रहती, तो उनके लिए रहने के लिए निवास स्थान चाहिए, तो उसके निर्माण कार्य के लिए भी हम पेड़ काटते। तो अगर हम वो जो पेड़ काटते हैं तो उनके स्थान पर जो दूसरी जगह जमीन है वहाँ पर हमें नए पेड़ लगाना चाहिए, तो एक उपाय वो है। बाद में जो अपरिपक्व पेड़ है, यानी जो पेड़ अभी हमने बोए हैं और वो पेड़ एकदम बड़ा नहीं बना है, परिपक्व यानी बड़ा नहीं बना है, तब तक वो पेड़ को नहीं काटना चाहिए।
तो ये पहला हमने उपाय देखा कि लकड़ी के स्थान पर दूसरे कोई चीज़ वस्तु का इस्तेमाल करें, ऐसी सामग्री का संशोधन करना, जिसका एग्जाम्पल भी आपको दिया। अभी दूसरा उपाय कि जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनके भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना। तो जो उद्योग जंगलों में से जो कच्चा माल मिलता है, तो अभी हमने देखा कि फर्नीचर उद्योग है वो भी लकड़ी पर डिपेंड है। तो साग, शाल, शीशम जो इमारती लकड़ी है तो उसका उपयोग फर्नीचर में होता है। तो ऐसे पेड़ है जैसे कि साग, साल, शीशम के पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि वो उसको हम काटते। बाद में शण उद्योग है कि शण नाम का जो पेड़ है, तो सॉरी पटसन, तो पटसन उद्योग है। तो पटसन उद्योग भी पटसन नाम का जो पेड़ है उस पर आधार रखता है। तो पटसन के पेड़ों में से बहुत सारी चीज़ वस्तुएं जैसे कि बोरी, गुण है, बाद में पायदान, पगरखे और सुशोभन की चीज़ वस्तुएं बनती है। तो वो पेड़ कटते हैं तो दूसरे नए लगाने चाहिए। तो जो उद्योग जंगलों में से कच्चा, तो हमने दो एग्जाम्पल दिखे, फर्नीचर उद्योग है, पटसन उद्योग है, बाद में कागज़ बनता है तो कागज़ उद्योग है। तो जो कागज़ में से बनता है तो वो पेड़ बाद में नए लगाने चाहिए। बाद में इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने इसके लिए चुस्त नियमन करना। कई बार इको टूरिज्म यानी प्रवासन, लोग घूमने फिरने के लिए हम जाते हैं तो ऐसी जंगलों में भी मानो कि अभ्यारण्य है तो वहाँ पर भी लोग देखने जाते हैं। तो वहाँ पर भी कड़क नियम होना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे जाने वाले लोग भी पेड़ों को बहुत सारा नुकसान पहुँचाते हैं। आगे का उपाय है कि स्थानीय लोगों में इससे संबंधी व्यापक जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करना, यानी जंगल के आसपास रहने वाले लोगों में जन जागृति लानी, उनको समझ, ये लोगों को समझाना है कि पेड़ पर्यावरण और मानव जाति के लिए कितने उपयोगी है कि वो बारिश लाते हैं, हवा शुद्ध करते हैं, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसकी उपयोगिता है पर्यावरण के लिए वो लोगों को बतानी चाहिए। इसलिए लोग वो पेड़ों को काटे नहीं, ऊपर से उसका संरक्षण करें। इसके लिए जन जागृति लानी जरूरी है। स्कूल कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस बाबत की जानकारी शामिल करना एवं वन संरक्षण की आवश्यकता समझाना। अभी आप लोग भी पढ़ते तो आप हर एक क्लास में पढ़ कर आए हैं पेड़ों का महत्व। आई थिंक आप तीसरी चौथी पर्यावरण से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्यों आपको ये पढ़ाया जा रहा है, आपके पाठ्यक्रम में अभ्यासक्रम क्यों है? क्योंकि आप ये जानोगे तो बड़े होगे तो आप एक पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं सोचोगे, और कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप उसको समझे, इसीलिए आप उनको भी समझाओगे। तो पेड़ों का जो विनाश हो रहा है वो कम होगा। तो स्कूल कॉलेजों में जो सिखाया जाता है सिलेबस, उसमें ये टॉपिक अभ्यासक्रम होना चाहिए। अभी जो बाकी के उपाय है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।